कोहली। ओह हेलो, लेकिन राजीव भी बुरा नाम नहीं है। प्लीज कम इन। हाउ आर यू? आई एम ओके। बैठो। वैसे आपने ये बहुत गलत काम किया। हाँ, गलत काम तो किया था। छाबरिया जैसे आदमी के साथ बहुत टाइम वेस्ट किया मैंने। मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। आपने छाबड़े जी को मेरी वजह से नाराज किया, ये अच्छी बात नहीं थी। आप इस गलत फहमी में मत रहना कि ये मैंने आपकी खातिर किया था। ये तो मैंने उस सफीना के खिलाफ किया था। जब भी मैं छाबरिया जैसे लोगों को नाराज करता हूँ ना, मैं अपने आप को सक्सेसफुल महसूस करने लगता हूँ। फिर भी आपने इतने बड़े प्रोजेक्ट के फाइनेंशियल प्रमोटर को नाराज कर दिया, ये शायद आपने गलत किया ना। गलती तो मैंने सिर्फ इतनी की थी कि मैंने उन्हें बहुत धीरे से ठोकर मारी थी। मैं ऐसे लोगों की इज्जत नहीं करता जो अपनी कमजोरियों की वजह से काम में कॉम्प्रोमाइज करते हैं। No way। लेकिन जो आदमी पैसा लगा रहा है उसकी थोड़ी बहुत मनमानी तो कबूल करनी पड़ती है। मनमानी तो वो कर रहे थे। अरे सफीना को डिजाइनिंग की ABC तक नहीं आती। मैंने तुम्हारी जिद इसलिए की क्योंकि मुझे तुम्हारा काम पसंद है। हाँ, वरना मुझ में और छावरिया में क्या फर्क है? लेकिन राजीव, तुम्हारे हाथ से ये होटल का प्रोजेक्ट तो चला गया ना। बिल्कुल नहीं, प्रोजेक्ट मेरे हाथ में ही है। जैसे हमें पैसों की जरूरत होती है, वैसे उन्हें हमारी टैलेंट की जरूरत होती है। हम ये प्रोजेक्ट साथ में करेंगे, डेफिनेटली। थैंक्स राजीव, थैंक्स लॉट। अच्छा, वैसे अचानक कैसे आना हुआ? आप अपनी घड़ी हमारे दफ्तर में भूल आए थे। पता नहीं क्यों मैं हमेशा मेरी घड़ी खो देता हूँ। ये तो अच्छा हुआ कि इस बार मैंने आपकी या मेरी घड़ी उतारी थी, वरना ये भी खो जाती। तो मैं उम्मीद रख सकती हूँ कि हम ये प्रोजेक्ट साथ में करेंगे? बिल्कुल उम्मीद रखिए, ये प्रोजेक्ट हम साथ में ही करेंगे क्योंकि मुझे यकीन है कि तुम्हारे डिजाइन्स विल डू वंडर्स फॉर द होटल। यस, एब्सोल्यूट वंडर्स। रक्षंदा, रक्षंदा, सुनो सुनो, छोड़ो इसे, छोड़ो, मेरी बात सुनो। मैं एक खुशखबरी लेके आया हूँ। माँ अस्पताल से डिस्चार्ज होने वाली है। सुनकर खुशी हुई करण। बड़ा ठंडा रिएक्शन दिया तुमने। तुम्हें खुशी नहीं हुई? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मुझे वाकई बहुत खुशी नहीं, अगर हुई। वाकई वाली खुशी होती रक्षंदा तो वो सिर्फ जुबान पे नहीं आती, वो चेहरे पर भी दिखती। करण, क्या तुम मेरी खुशियों की तहकीकात करने की कोशिश कर रहे हो? जिस ऑफिस में मैं काम करती हूँ, अगर उस ऑफिस की चेयरपर्सन सही सलामत घर लौट आए तो क्या मुझे खुशी नहीं होगी? यूं गैरों की तरह बात करके आप मुझे अस्पताल पहुंचाएंगे। माँ अब सिर्फ तुम्हारी बॉस नहीं है। जब दो रिश्ते हो गए तो खुशी दुगनी नहीं होनी चाहिए। करण, पहले दूसरा रिश्ता कायम तो होने दो, ऐसी उम्मीद तब जायज होगी। दूसरा रिश्ता हमारे प्यार ने अपने प्यारे प्यारे हाथों से बनाना शुरू नहीं किया? करण, प्यार उस दौर का नाम है जहां एक दूसरे को समझा, जाना और पहचाना जाता है। कई बार ऐसे होता है कि उस दौरान कई सच्चाइयां सामने आ जाती है जो हमें उस मंजिल से बहुत दूर ले जाती है। कौन सी सच्चाई? ये पराया जैसी बातें क्यों कर रही हो तुम? क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? क्या है? क्या तुमने त्यागी के लोगों को जाके बताया कि वो पुलिस का इन्फॉर्मर बनने वाला है? करण, तुम्हारी खामोशी से साफ जाहिर होता है कि तुमने ये गुनाह किया है। गुनाह? गुनाह कैसे हो गया? करण, मैंने तुम पे एतबार करके तुम्हें ये राज बताया और तुमने इस राज को अपने मकसद में इस्तेमाल किया है। शिवानी का भरोसा मुझ पर से उठ गया है करण, मुझे उसके सामने जलील होना पड़ा और तुम इसे प्यार कहते हो? नहीं, मुझे जरा भी एहसास होता रक्षंदा कि मैं तुम्हारे एतबार को तोड़ रहा हूं तो मैंने कभी ऐसा नहीं किया होता। करण, जिस दिल से तुम मुझसे प्यार करने का दावा करते हो ना, उसी दिल से तुम लोगों से दुश्मनी भी करते हो। जाओ करण, पहले जाकर अपनी दुश्मनी निभाओ, उम्र रहेगी तो फिर मिलेंगे। नहीं रक्षंदा, प्लीज, पहली बार मुझे किसी का प्यार मिला रक्षंदा। तुम मुझे यूं छोड़ के जाने का जहर मत लो प्लीज रक्षंदा। मैं तुम जैसा चाहती हूं मैं वैसा होता रक्षंदा। अगर तुम मुझे इन साजिशों के पहले मिली होती। पहले कभी मुझे प्यार नहीं मिला रक्षंदा और जिंदगी सिर्फ दुश्मन बनाती गई। मैंने कभी किसी के सामने हाथ नहीं जोड़े,
लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए रक्षिंदा मैं शिवानी के सामने हाथ जोड़ के उससे माफी मांगूंगा। तुम जैसा चाहती हो मैं वैसा बनने की कोशिश करूंगा रक्षिंदा, लेकिन प्लीज तुम मुझे छोड़ के जाने की बातें मत करो रक्षिंदा, मुझे तुम्हारी सख्त जरूरत है। नहीं करण, इतने कमजोर और बेसहारा मत बनो प्लीज। अपने आप पर शर्म मत करो करण, क्योंकि मुझे तुम पर नाज है। तुम्हारा एतबार तोड़ना जैसे अपनी खुशियों की आंखें फोड़ देना जैसा है। कोई नहीं था मेरी जिंदगी में, लेकिन आज तुम मेरे लिए बहुत जरूरी हो। मुझसे ज्यादा मुझे तुम्हारी जरूरत है रक्षिंदा। करण, मैं तुम्हारे साथ हूं और साथ रहूंगी। मुझे तुम्हारी ज्यादा जरूरत है करण। हाय रक्षिंदा। हिसाब किताब में अगर इतना वक्त लग जाए तो लगता है कमाई बहुत हो रही है। मुझे अपना मुंशी क्यों नहीं रख लेते? सेठ साहब पैसा कमाएंगे और ये मुनी नोट गिना करेगी। अगर मैं तुम्हें अपना मुनीम रख लूँ ना देविका, तो मेरी कमाई तो बंद ही हो जाएगी। जानती हो क्यों? क्योंकि किस्मत ने तुम्हें सिर्फ घाटा करना सिखाया है, ना जमा करना और ना गुणा करना। मुश्किल से तुम्हें 4 दिन हुए हैं जमा और गुणा किए, और अभी से इतनी डींगे हाँक रहे हो। मुकद्दर से कुछ हाथ लगा है तो उस पर इतनी जल्दी गुरूर मत करो। कब क्या हाथ से फिसल जाए कोई नहीं कह सकता। इस दौरान किसी आश्रम में थी देविका? बहुत पते की बातें करनी शुरू कर दी है तुमने। हाँ, ठोकर खाकर तो हर इंसान संभल जाता है, लेकिन कभी कभी किसी और को ठोकर खाते देखकर संभलना ये अलग बात है। किसकी बात कर रही हो? स्वेतलाना की। बेचारी की हालत देखकर आजकल मुझे इतना उस पर तरस आने लगा है कि मैं अपनी नफरत ही भूल गई हूँ। कहां से कहां पहुंच गई है वो। क्या हुआ स्वेतलाना को? कुछ नहीं, सिर्फ आसमान से आकर बेचारी फुटपाथ पे गिर गई। क्या क्या नहीं था उसके पास, लेकिन पहले केशव गया, फिर मल्होत्रा इंडस्ट्री और उसके बाद सिल्वर एस्टेट। तुम्हारे कछुए की चाल ही अच्छी थी रोनी। कम से कम आज तुम्हारे पास अपना बिजनेस तो है। उसके पास तो जैसे अचानक सब कुछ आया वैसे ही अचानक चला भी गया। सिल्वर एस्टेट्स की मल्लिका सेल्स गर्ल हो गई है। सेल्स गर्ल होगी? हाँ, कुछ ट्रिंकेट विंकेट बेचने की कोशिश कर रही है। डायमंड ज्वेलरी खुद डिज़ाइन करती है, फिर उस ज्वेलरी को उठाए एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे जाती है कि कोई ग्राहक मिल जाए। तुम्हें जाकर उससे मिलना चाहिए। और क्या कहूँगा उसे जाकर? कुछ नहीं, उसकी ज़रा हालत देख लो, शायद कुछ सीखने को मिले। और कुछ नहीं तो उसे ज़रा पैसे दे आओ। आफ्टर ऑल किसी ज़माने में वो भी तो तुम्हें पैसे दिया करती थी। अब समझ में आया कि तुम यहाँ आई क्यों हो। तुम चाहती हो कि मैं श्वेतलाना का दर्द दुगना कर दूं, उस पर हमदर्दी जताकर मैं वहां जाऊं और उसकी और बेइज्जती करूं। मौका अच्छा नहीं लगा। रोनी, उसने तुम्हारे साथ क्या सलूक किया है? इतने सालों से तुम्हारे मुंह पर पैसे फेंक दिया ही, और केशव जैसे आदमी के लिए तुम्हें छोड़ गई। वाह देविका वाह। जानती है, इस शहर में अपनी जैसी तो एक सिंगल पीस आइटम है। ना किसी को चैन से सुख भोगने देती है, न दुख। बस चाहती है कि लोग एक दूसरे की बेइज्जती करते फिरें, ताकि तुझे तेरे जैसे कुछ बदकिस्मत और तो नजर आए। तू यहां सिर्फ मुझे भड़काने आई है कि मैं झट से स्वेतलाना के पास जाऊं, उसकी खिल्ली उड़ाऊं, उस पर तानाकशी करूं। श्वेतलाना का सब कुछ छूट गया तो उसने अपनी शख्सियत ढूंढने के लिए कुछ और काम शुरू कर दिया। लेकिन तू तो शुरू से किसी ना किसी केशव मल्होत्रा को ढूंढती आई है और सारी उम्र ढूंढती रहेगी। तू देविका अपनी फितरत से मजबूर है।
एक बात याद रखना, श्वेतलाना की हालत चाहे जितनी भी बिगड़ जाए, तेरी हालत हमेशा उससे बदतर ही रहेगी। खुद शाकाहारी हो गए हो, इसीलिए भाषण दे रहे हो कि घास फूस खाना कितना पौष्टिक आहार है। ये कहो रॉनी, तुम में हिम्मत नहीं रही, शिकार करने का गुर्दा नहीं रहा। ये हाय बहुत दर्द भरा सुनाई पड़ा, नहीं? प्लीज स्टॉप इट करण। हाय ऋषभ, कैसे हो? ठीक हूँ। वैसे लगता है गलत वक्त पर यहाँ हूँ। I'm sorry। रक्षंदा, तुम्हें अपने घर की छानबीन करवा लेनी चाहिए। मुझे लगता है कोई कैमरा तुम्हें कहीं से देख रहा है, क्योंकि गलत वक्त पे आने की गलती बहुत ज्यादा हो रही है। मेरे ख्याल से कोई अपने हिसाब से हमेशा एकदम सही वक्त पर ही आता है। करण, गलत को सही बताना और छुप छुप कर हरकतें करना तुम्हारा मिजाज है, मेरा नहीं। मेरे मिजाज बदल रहे हैं ऋषभ, इसका अंदाजा तुम्हें आते ही हो गया होगा, और अगर नहीं हुआ तो देख लो। करण, मैं कोई नुमाइश की चीज नहीं हूँ। लेकिन अब यह जताना जरूरी हो गया कि इस घर में कुछ ऐसे लम्हे होने वाले हैं जहां पर बिना बताए या बिना इजाजत के आना बदतमीजी होती है। खैर, मैं बाहर गाड़ी में तुम्हारा इंतजार करता हूं रक्षंदा। हमारे इस मेहमान को इस घर के नए कायदे सिखा देना प्लीज। और ऋषभ, I'm sorry रक्षंदा, जो हक मैं खो चुका हूं उसी हक के साथ मैं तुम्हारे घर चला है। वो नौकरी मुझे मिल गई है, तो तुम्हारे लिए मिठाई मैं लेकिन यहां तो एक और खुशखबरी मेरा इंतजार कर रही थी। तुम मेरा मुंह मीठा नहीं करवाओगी? ऋषभ, मैं कोई बात नहीं। देखो रक्षंदा, मेरी जिंदगी में तुम्हारा जो भी कंट्रीब्यूशन हो सकता था वो हो चुका है। अब तो ये नौकरी दिलाने में तुमने जो मेरी मदद की है ना, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। बस एक शिकायत रह गई तुमसे। वो करण जिस नए कायदे की बात करके गया ना, अगर थोड़ा पहले तुम मुझे बता देती तो आज उसके हाथों इस तरह मेरी बेइज्जती नहीं होती। क्या तुमने मुझे इस लायक भी नहीं समझा? हाँ? नहीं ऋषभ, बात ये नहीं कि कौन ज्यादा लायक था, तुम या करण। करण के साथ मेरे रिश्ते में तालमेल ज्यादा ठीक बैठता था ऋषभ। जज ने कितने हल्के लफ्जों में अपना फैसला सुना दिया, लेकिन फैसला कितना भारी है। सजाए मौत। ये लो, कांग्रेचुलेशंस। आज फिर एक बार मैं हार गया रक्षंदा, हार गया मैं। भीग जाती हैं जो पलकें कभी तन्हाई में, कांप उठता हूँ मेरा दर्द कोई जान न ले। यूं भी डरता हूँ कि ऐसे में अचानक कोई मेरी आँखों में तुझे देख के पहचान न ले। मेरी आँखों में तुझे देख के पहचान न ले। वाह, वैसे आपकी तबीयत काफी बेहतर लग रही है। ये कमाल कैसे हुआ? मरहम जख्म से पूछ रही है कि तुम भर कैसे गए। रंजना, तुमने मेरा बेटा मुझे वापस कर दिया। मुझे कायनात मिल गई। मुझे अपनी परछाई नजर आने लगी है। दूर उफक पर गुबार उठता नजर आ रहा है। मुझे लगता है मेरी दुनिया लौट रही है, मेरे पास आ रही है।
तो जी चाहता है इस हॉस्पिटल से उठकर जाऊं और नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करूं। आज इस हॉस्पिटल से मैं डिस्चार्ज हो रही हूँ। अरे इतने उदास क्यों हो गए? जाने की बात सुनकर मुझे बहुत खौफ लगता है रंजना, दिल दहल जाता है। अगर यहाँ से जाओ तो बहुत दूर नहीं जाना, जैसे 25 साल पहले मैं तुमसे दूर चला गया था। मैं नहीं जानता कि यहाँ से जाकर मैं अच्छी तरह चल भी पाऊंगा कि नहीं। बहरहाल इतना फासला रखना कि मैं जिंदगी से घबरा जाऊं तो रेंग कर तुम्हारे पास आ जाऊं। रणधीर, मैंने आपको करण नाम की एक लाठी दी है। जब जरूरत पड़ेगी वो हमेशा तुम्हारे पास रहेगा। और फिर हम तीनों की ही जरूरत है। कोई किसी को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। थैंक यू सो मच। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जैसे कांच की दुकान में एक बैल घुस आता है। रंजना, मेहमान है, आइए ताऊ जी आइए। माफ कीजिएगा, मुझे लगता है मैं गलत मौके पर आ गया। यही गलतियां कर करके तो आपके बाल सफेद हुए ताऊ जी। बीती बातों को जाने दो। कहिए ताऊ जी, कैसे हैं आप? बस मुझे अभी अभी खबर मिली आप अस्पताल में हैं, बस खैरियत पूछने चला आया। अच्छा, और मैं इतने दिनों से हूँ, ये खबर तो आपको नहीं मिली होगी। भाई असल में मैं तुमसे ही मिलने आया था, लेकिन वहाँ नर्स से पता चला कि कुंवर साहब यहाँ पर हैं, और ये भी पता चला कि तुम्हारा इलाज कुंवर साहब के कमरे में चला है। इतना वाहियात मजाक आप ही कर सकते हैं ताऊ जी। देखो भाई, या तो ताऊ जी बोलो या बदतमीजी कर लो। ये दोनों एक ही वाक्य में कुछ अजीब से लगते हैं, इज्जत भी और बेइज्जती भी। इज्जत कतई नहीं, सिर्फ बेइज्जती। देखो रंजना, लगता है कि अस्पताल की दवाओं ने तुम्हारा मर्ज तो ठीक कर दिया, लेकिन तुम्हारा मिजाज नहीं ठीक कर पाए। बहरहाल कुंवर साहब खैरियत से हैं, जानकर बहुत खुशी हुई। हाँ कुंवर साहब, वो आपने जो प्रताप की मतलब एक करण की जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी, वो उसे मैं पूरी ईमानदारी के साथ निभा रहा। लेकिन ये सब बातें रंजना देवी को याद नहीं रहती। लेकिन हाँ, आपकी याददाश्त पर मुझे पूरा भरोसा है, और ये भी भरोसा है कि आप ठीक होने पर मेरे घर जरूर आएंगे। ठीक है, चलता हूँ। यस, कम इन। सर, ये है मुन्ना नेपाली। मुन्ना नेपाली। नेपाली लगते तो नहीं, बंबई से पहले नेपाल से ऑपरेट करते थे। हाँ साहब। सर, ये छोटे नाम का खास आदमी है और इसने इस ग्रुप के लिए काफी काम किया। आजकल क्या कर रहे हो? घास काट रहे हैं साहब। छोटे नवाब जब से नहीं रहे अपना कोई सरपरस्त नहीं रहा। अब अपने दुश्मन और पुलिस पीछे पड़ी उनसे भागता फिर रहा। यानी पुलिस और दुश्मनों का खौफ तुम्हारा साया बना हुआ। अपनी तो दुकान ही बने। छोटे नवाब इतनी जल्दी चले जाएंगे अपने को उम्मीद ही नहीं थी। आज की तारीख में मैं खुला घूम नहीं सकता। लुक छुपकर अगर कुछ धंधा हो जाए तो तकदीर। तकदीर तुम्हारी मैं संवार दूं तो? समझा नहीं? तुम्हें इस मुल्क से बाहर भेजने और वहां काम दिलाने का बंदोबस्त मेरा।